Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Neha Kashyap. As you know, I'm always talking about my weight gain journey. Today video is also for weight gain journey Q&A session. Of course मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपके वेट गेन से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शन जल्दी ही उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर को मैं बताऊंगी। तो बेसिकली ये वीडियो उसी के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लोगों को ये रेकमेंड कर दे अगर वीडियो, तो देखो मैं 2 साल से अपने अकाउंट पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। उन्होंने मुझे पहले देखा होगा, मीन्स 2 साल पहले, और अब मेरी वीडियो उनको अपीयर होगी तो वो टैप करेंगे तो वो मुझे अभी देखेंगे तो उनको ना एक लॉन्ग डिफरेंस मुझ में नज़र आएगा। ऑफकोर्स ऐसा बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं कि अगर हम किसी को पहले से देखते आ रहे हैं कंटिन्यू डे टू डे लाइफ में तो हमें उसके अंदर चेंजेस जल्दी नहीं पता चलते। बट मैं एक बहुत लंबे समय के बाद अगर चैनल पे एक्टिव हुई हूँ तो आपको मेरे अंदर डिफरेंस दिखेंगे ही दिखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस तो ये दिख रहा होगा कि उस वक्त जब मैंने वेट गेन किया था, मैंने वेट को मेंटेन किया था, तो आई एम अनमैरिड, बट नाउ आई एम मैरिड। तो मतलब सिचुएशन अभी फ़िलहाल क्या है कि मैं अपना वेट गेन आपको जर्नी दिखाती थी। मैंने अपना वेट गेन किया था 32 kg से अराउंड 60 kg 58 kg समथिंग मैंने अपना वेट गेन किया था, जिसको मैंने गेन किया था 2020 ईयर में, 2020 में, जिसको मैंने गेन कर लिया था। और फिर उसको मैंने मेंटेन भी किया था। मेंटेन मैंने किया उसको 2 साल तक। 2 साल तक मेरा वेट बिल्कुल कांस्टेंट ही मेंटेन रहा। फ्लैक्चुएशन बहुत ही नॉर्मल होता है, फ्लैक्चुएट वेट होता रहता है। मतलब 60 kg है तो कभी 50 हो जाए, 58 हो जाएगा, कभी कभी मतलब 57 हो जाएगा, कभी 60 से प्लस भी हो जाएगा और 60 से माइनस हो जाएंगे। इट्स अ फ्लैक्चुएशंस, नॉर्मल थिंग। बट हुआ कुछ ऐसे कि फिर मेरी शादी रख दी गई। तो शादी में ना काफ़ी एक मेंटेनेंस प्रोसेस थी ना, वो मेरी ब्रेक डाउन हो गई कहीं ना कहीं। मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई, तो मतलब मेरा वेट फ्लैक्चुएट हो गया। मतलब नॉर्मली जो फ्लैक्चुएशन होता है वो होता है मुश्किल से 2 किलो 3 किलो, बट मेरे अंदर जितना भी मेरा वेट का फ्लैक्चुएशन हुआ था आम दैट टाइम 60 kg, अराउंड 58 kg 59 kg एंड 60। पहला क्वेश्चन तो मैं यही उठाना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि आपके करंट वेट कितना है। तो देखो, जब मैं मेंटेन कर रही थी और जब मैंने गेन किया था, गेन करना बहुत आसान होता है, मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गेन कर लिया तो छोड़ दो। नहीं भैया, उसको मेंटेन करो। मेंटेन करने में ही तो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिएट्स आते हैं। तो मेंटेन करना, मेरी शादी की वजह से मेरी मेंटेनेंस ब्रेक डाउन हो गई, तो जिस वजह से मैंने जो वेट गेन किया था, मैं दोबारा 32 kg पे वापस नहीं गई हूँ इस 2 साल में। और ना ही मैंने इतना ज़्यादा अपना ब्रेक डाउन वेट किया है। मेरा अभी करंट वेट है 54 kg, जो मैंने लास्ट में काउंट किया था। लास्ट इवन मुझे फिर भी 15 डेज एगो की बात मैं बता रही हूँ, 15 दिनों से मैंने कोई भी अपना वेट मेजरमेंट नहीं किया है। और मैं हर दिन वेट मेजरमेंट नहीं करती। बीइंग अ मैरिड, बीइंग मतलब फैमिली का रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से अब मैं ये डे टू डे नहीं कर सकती, क्योंकि आई एम इन रिस्ट्रिक्शंस। मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में अब हूँ। अगर मैं अनमैरिड होती तो मैं काफ़ी मतलब ऐसे अपने डाइट को प्रॉपर ले पाती, मेरे पास बहुत सारा समय होता। बट जो लोग मैरिड है ना, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी होती है, मैरिड में कितना समय मिलता है, तो मैरिड सिचुएशन कैसी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, जो मेरे को बार बार 2 साल से कमेंट आ रहे थे कि आपकी करंट वेट कितना है। तो माई करंट वेट मेरा प्लस में ही है 54 से 60। बहुत ज़्यादा टू मच भी हो जाता था मेरे लिए वेट। तो नाउ आई ठीक, ओके, मतलब नो नीड टू बी गेन एंड नो नीड टू बी डाउन ना। इतना वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई हाइट एंड अकॉर्डिंग टू माई BMI एंड BMI। और आपको कैलोरी सरप्लस कैसे करनी है और आपको कैसे पता चले कि कैलोरीज कितनी है, ये सारी वीडियोज मैं आपको बहुत जल्दी ही लाकर भी अगर मैं कॉन्स्टेंट होती हूँ तो चैनल पे। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके पुट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहे, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस दिया है अपना। तो ऑफकोर्स मैं आपको ये भी बताऊं कि आफ्टर टू मैनी ईयर्स उसका रिजल्ट कैसा है मेरे साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस और मैंने ही आपको गाइड किया है। तो मैं आपको इसलिए क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है और काफ़ी टाइम से लोग मुझसे कहते भी यार, ब्लेम करते यार, डायरेक्ट बताती हूँ कि ब्लेम करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप वीडियो सिर्फ अर्निंग के लिए करते हैं, आप यूट्यूब के लिए अपनी
हमें वीडियोस बता रहे हैं। तो मैं अगर कुछ भी आपको रेकमेंड करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोई चीज़ रेकमेंड कर रही हूँ ना, तो वो घर की चीज़ें होती है। तो मैं घर की चीज़ों को कैसे स्पॉन्सर्स करूँगी, कैसे कोलैबोरेट करूँगी, नहीं कर सकती ना। और रही बात अर्निंग की, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, मैं 2 साल से एक्टिव नहीं थी, तो मेरे पास जब व्यू ही नहीं आएंगे, लाइक्स ही नहीं आएंगे, कमेंट्स ही नहीं आएंगे, मेरा चैनल ग्रोथ ही नहीं करेगा, तो हाउ टू बी आई अर्न, ठीक है। और देखो, बहुत ही कॉमन सी बात है कि मेरे को अर्निंग की नीड होती, तो मैं हर दिन आपको कैसे भी सिचुएशन में वीडियोस डालती। अभी मैं रिसेंट में वीडियो अपलोड करने लगी, वो भी फुल वीडियो तो मैं नहीं अपलोड कर रही ना। आप सबको पता होगा कि फुल वीडियो के पैसे मिलते हैं, ऑफ कोर्स मिलते हैं। एडिसेंस को जो कंप्लीट करेगा उनको मिलेगी, जो मेहनत कर रहे हैं उनको मिलेगी ही मिलेगी। बट मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट पे कोई अर्निंग नहीं होती है। जिनको यूट्यूब के बारे में पता होगा वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो अर्निंग मेरी नहीं होती है अभी तक, मैं बता दे रही हूँ कि अभी तक मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है, और लास्ट 2 साल से तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। अब ये सबसे कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपकी शादी हुई है तो आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, तो ऑफकोर्स शादी के बाद वेट गेन करना बहुत ईजी है। एक्सक्यूज मी, वेट गेन करना इजी बिल्कुल भी नहीं है शादी के बाद। शादी के बाद ना माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड इतना बिजी हो जाता है कि खुद अपने बॉडी पे, अपनी बॉडी बिहेवियर पे जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते। आप ये बात समझे कि जिन लोगों को ये लगता है ना, जिन लोगों को लगता है कि बॉडी वेट गेन करती है, लेकिन वो शादी के जस्ट फ्यू डेज में नहीं करती। वेट गेन करने के लिए उसको 3 साल 4 साल 5 साल का समय चाहिए होता है। तो अभी फिलहाल नहीं। और मैंने अपना एक्सपीरियंस जब भी बताया ना, मैं शादी से पहले का मेरा चैनल है, शादी से पहले का मेरा एक्सपीरियंस है वेट गेनिंग का, मैंने उस बेसिस पे चीज़ें बताई है। भाई शादी होना बहुत नॉर्मल है, शादी होगी, आपकी भी होगी। तो ये डे टू लाइफ आफ्टर मैरिज ना, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को मतलब मेंटेन करना, डाइट को मेंटेन करना बहुत हार्ड हो जाता है। अभी जो लोग मैरिड नहीं हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि जो आप लोग मैरिड नहीं हैं, तो अगर आप गेन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत इवन गोल्डन डायमंड प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। आपको वेट गेन करो, स्टेबल करो। भाई अगर कोई ये सोच रहा है कि आफ्टर मैरिज अगर गेन करेंगे ना तो बहुत हार्ड हो जाएगा, आफ्टर मैरिज फिर फैमिली प्रेशर भी होता है, बेबी प्रेशर्स भी हो जाते हैं, तो चीज़ें मेंटेन करना ना इजी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे मिक्सअप हो जाती है कि आपको अपनी बॉडी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये चीज़ अपना ध्यान रखें कि अगर आप अनमैरिड हैं, आपके पास जितना भी टाइम है वेट गेनिंग का, अपना वेट गेन कर लें। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट यहाँ पे मेरी मदर आ गई थी शूट के बीच में, तो फिर मैंने इनका भी फिल्म कर लिया। ये मुझे प्रसाद दे रही थी, जो ये शिव चर्चा में गई थी तो वहाँ से हमें प्रसाद मिला था। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पिकअप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि सो योर हस्बैंड, तो ठीक है, मतलब एक समय आएगा तो मैं उनको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, उनको भी दिखाऊंगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए मतलब मेरा पर्सनल कंसेंट ये है कि मैं ऐसे अपनी फैमिली को इंक्लूड नहीं करना चाहती ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। पर्सनल लाइफ को मैं अभी नहीं चाहती अपना रिवील करना, या मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है, या मैं कैसी सिचुएशन में रहती हूँ। ये समय आएगा तो मैं उनको भी आपको फ़ोटो या कम्युनिटी पोस्ट या फिर वीडियो जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी। एंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि उनकी जॉब क्या है, वो क्या करते हैं। तो समय के हिसाब से चीज़ें आपको कंटिन्यू होने दो मुझे, तो फिर समय के हिसाब से आपको ये चीज़ें भी बता दी जाएंगी। मैं आपको खुद अपने से बता दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी। तो तब तक के लिए तो पर्सनल ही रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप करते हैं, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कि फैमिली कैसे बिलोंग करते हैं और हम इतनी हैवी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मैं भी कोई हायर फैमिली से या बिल्कुल ही लो फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है चैनल पे जितने भी फीमेल्स हैं उनमें से 80% मोस्टली मिडिल क्लास हैं, और 10% ही होंगी जो बहुत ही हायर होंगी या फिर मतलब जो आउट ऑफ इंडिया से होंगी, और 10% मिडिल से मिडिल होंगी। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी इतनी ही चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ
इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि बहुत ही मिनिमाइज में भी आपको गेनिंग करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फैंसी फूड ही खाना है तो आपको फैंसी फूड से ही गेनिंग करना है। घर के बने हुए सिंपली मील से भी आप गेन कर सकते हैं। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने गेन किया, तो आप मुझसे अपना मोटिवेशन ले सकते हैं। क्योंकि गेनिंग करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है फैंसी फूड की या हाई कैलोरीज रिच फूड की। आपको इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी फेज में हैं, आपकी फैमिली किस फेज में रहती है, किस क्लास में हैं आप लोग, उसी क्लास में आप वेट गेन कर सकते हैं। ओके, नाउ पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि काफ़ी लोगों का बहुत ही ऐसे 2 साल तक एक्टिव नहीं थी, तो कमेंट में आ रहे थे कि आप वीडियो अपलोड करें। तो क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो आफ्टर मैरिज एक तो कंफर्ट जोन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, और नई फैमिली में जाने के बाद मतलब ये जो चीज़ें हम शादी से पहले वीडियो बनाना ये सब ना पॉसिबल नहीं हो पाता, कंफर्ट जोन में नहीं थी। तो मैं आपको कमेंट के थ्रू ही रिप्लाई देती थी या फिर मैंने बताती थी। कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी मैंने आपको बहुत बार ऐसे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि जब मैं कंफर्ट जोन में आऊँगी तो मैं आपके सामने नई वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगी। तो काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, तो इट्स ओके। अगर हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे है तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेगेटिव भी बोलेंगे और पॉजिटिव भी बोलेंगे। नेगेटिव इसलिए बोलेंगे जिनको रिजल्ट्स नहीं मिले, पॉजिटिव इसलिए बोलेंगे जिनको रिजल्ट्स मिले हैं, जिनको होप होगी मुझसे, जो मेरी गाइडलाइंस पे चलेंगे। ऑफकोर्स उनको चीज़ें अगर हैं बेनिफिट करती हैं तो पॉजिटिव बोलेंगे, और नहीं करती है तो नेगेटिव बोलेंगे। इट्स ओके, एक्सेप्ट एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। क्वेश्चन है कि क्या मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है गेनिंग के लिए? तो देखो, 2 चीज़ें हैं, लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप हैप्पी हैं, आपको स्लीप अच्छे से आती है और आप अपनी जैसी भी बॉडी पर्सनैलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ आप अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, मोटिवेट हैं आप, और अपनी डाइट को लेके कॉन्स्टेंट हैं कि अगर मेरे को ये चीज़ें खानी है तो कल भी खानी है, परसों भी खानी है, चाहे कितने अप्स हो जाए, चाहे कितने डाउन्स हो जाए। अगर आप इन चीज़ों पे कंटिन्यू हैं और कांस्टेंट है तो आप गेन कर सकते हैं। मेडिसिन की रिक्वायरमेंट किनको है? जिनको भूख नहीं लगती। तो जिनको भूख नहीं लगती भाई इतने सारे हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आपको जो मन करे, जहाँ आपको मन करे आप वो चीज़ें आप लें। आप अपने एपेटाइट को इंक्रीज करेंगे, आपके अंदर आपको भूख लगेगी तभी आप कोई चीज़ खाएं। अगर आपको भूख ही नहीं लग रही और आप ज़बरदस्ती अपने पेट को फुल करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। आपको ब्लोटिंग होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको नोजिया फील होगा, आपको बर्निंग फील होगा एपेटाइट में, आपको ऐसे ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम, फोर्सफुली खाने से आपको वोमिटिंग फील होगी, पूरे दिन आपको लेजीनेस रहेगा, हार्ट बर्न फील होगा, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, आप कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो फिर अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स अगर आने लग गई ना तो आपको अगले दिन से भूख नहीं लगेगी। तो आप मेक श्योर कि अब अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप भूख लगने वाली एक बार मेडिसिन ट्राई करें अपने नियर बाई केमिस्ट के यहाँ से, अपने डॉक्टर के रेकमेंड से। तो अगर आपकी एक बार खुल के भूख लगने लग जाएगी तो आप खाने लग जाएंगे। और पहले दिन से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट 15 डेज तक अगर आप कंटिन्यू अपनी चीज़ को करते हैं तो 15 से सब 16 डेज होगा तो आपको ऑटोमेटिक भूख लगेगी। तब आपको बिना किसी मेडिसिन के सहारे से भी आप खाने को, आपकी बॉडी मांगेगी कि ये टाइम हो गया है खाने का, तो अब भूख लग गई है तो खाना है। तो अगर आपको नहीं लगती है तो आप मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। डजंट मैटर कि वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या फिर आयुर्वेदिक है, आपको जिस भी एरिया में आपको लगे कि ये मेडिसिन बेस्ट है, यू कैन टेक इट। एंड कॉमन कमेंट मुझे आते रहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी बॉडी सिचुएशन ये है, तो क्या मेरे बताए हुए मेडिसिन को हम इनटेक कर ले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास मैं कोई न्यूट्रिशन हूँ या फिर डाइटिशियन हूँ, मैं कोई केमिस्ट नहीं हूँ, या मेरे पास किसी भी तरह की मेडिकल फील्ड की कोई भी डिग्री नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ आपको रेकमेंड कर रही हूँ ना तो वो टोटली ही मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैंने जो इनटेक किया था, जो मैंने अपनी बॉडी के साथ मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो अगर आपको भी अगर मेरे गाइडलाइंस पे चलना है तो आपको इतना समझना होगा कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी बिहेवियर अलग होती है, सबके
फैमिली बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, सबकी खाने पीने का तौर तरीका अलग होता है, सब अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, कल्चर अलग होता है, क्लाइमेट अलग होते हैं, बॉडी बिहेवियर, बॉडी कैसे बिहेव करती है, ऑफकोर्स सब कुछ अलग अलग होता है। तो मतलब जो चीज़ मुझे सूट की है तो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे, या कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी मतलब साइड इफ़ेक्ट दे। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि अगर मुझे बेनिफिट है तो आपको भी कितनी है वो आपको ही पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप करते हैं कि क्या विदाउट मेडिसिन के भी गेन करना पॉसिबल है? ऑफकोर्स पॉसिबल है। आपका अगर आप कॉन्स्टेंट है, आप मोटिवेट है, अपने को लेकर आपको केयर है, तो आप ऑफकोर्स गेन कर सकते हैं। हाउ टू बी गेन मतलब ऐसे नॉर्मली विदाउट मेडिसिन, मैं उसके लिए भी आपको बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आप तब तक चैनल पे कंटिन्यू रहें, और बहुत अच्छी डाइट बताऊंगी, प्लस 3-4 मैं आपको डाइट चार्ट भी प्रोवाइड करूंगी जिसको देखकर आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे गेन करना है और क्या क्या आपको इनटेक करना है, जो जिसमें हाई फाइबर हो, हाई रिच कैलोरीज मिल रही हो, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रही हो, फैट मिल रही हो, सैचुरेटेड फैट मिल रहे हो आपको, ये सब चीज़ें ताकि आप उसको इनटेक करें तो आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी ग्रो। सबसे मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन को पिकअप करते हैं, जो ये है गुड हेल्थ मेडिसिन के बारे में है कि वो कैसे इनटेक करनी है, कब इनटेक करनी है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, मुझ पे वो कैसा क्या साइड इफेक्ट्स क्या है या बेनिफिट क्या है, या कितने टाइम तक उसको इनटेक करना है, या क्या वो लेना ज़रूरी है, या फिर उसमें ऐसे अभी फ़िलहाल अभी बीच में न्यूज आई थी कि क्या वो बैन हो गया है और क्या वो रिस्की है लेना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसे आपको बता दी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे। गुड हेल्थ मेडिसिन तो मेरा चलो चैनल बेस्ड है वेट गेनिंग पे, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आते रहते हैं। बट जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक जितने भी पुट किए हैं, जितने भी मैंने पिकअप्स किए हैं, ये भी मुझे बहुत सारे आते थे, तो इनको भी बताना जरूरी है क्योंकि मैं इनको बार बार नहीं बता सकती। तो अभी फिलहाल अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो Q&A रहेगा जो टोटल ही बेस रहेगा कि गुड हेल्थ मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इसके साइड इफ़ेक्ट कहाँ क्या है, या मुझे कहाँ से ये पता चली, किसने मुझे बताया, कैसे यूज करनी है, क्यों नहीं यूज करनी है, या ये बैन है, या कहाँ पे ये आपको इजीली अवेलेबल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगी, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा और पार्ट 2 का वेट करना मैं जल्दी से। तो आई थिंक आज के बस इतने ही टॉपिक कवर किए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन जाननी है, स्पेशली गुड हेल्थ के बारे में जाननी है, तो उसके लिए मैं इसके नीचे आप कमेंट करना, मैं अगली वीडियो उसी के ऊपर ही लेकर आऊँगी। इसके बाद जो भी मेरी वीडियो आएगी वो टोटली बेस्ड ऑन गुड हेल्थ, एंड देन उसके बाद जो मैं वीडियोस लाऊंगी वो हाउ टू बी ईट, हाउ टू कैसे हम क्या खाएं, कैसे करें। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने यहाँ तक देखा है उनके लिए तो बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। अगले वीडियो का वेट करना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और मे भी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।